तो दो चीजें होती हैं। एक होता है, क्या डेट है आज? 16। डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब चैप्टर यही है। चैप्टर में हो सकता है पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको वो दिया हो, मिक्स करके ना दिया हो, अलग अलग दिया हो। डायरेक्ट वेरिएशन में जो चीजें देखोगी कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू, ठीक है, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू, तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, या फिर घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। लेकिन इनडायरेक्ट वेरिएशन में कैसे होता है कि क्वांटिटी वन अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी टू घटेगी, इसे ही इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, या फिर घटेगी क्वांटिटी टू बढ़ी। सिंपल लैंग्वेज में यही है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज देयर आर डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन द टू गिवन क्वांटिटीज? है डायरेक्ट वेरिएशन कि नहीं? आई थिंक ये पूरी एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन वाली है। डू नॉट कैरी आउट एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें आपको। डायरेक्ट वेरिएशन क्या चीज होती है ये हमने बताया ना। फॉर एग्जाम्पल कि वन पेन 5 रुपीज का है, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? पेन है और रुपीज है, मनी है। अगर हम नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है मनी भी उसकी बढ़ेगी, बढ़ेगी। ओके, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे कि कोई काम है, कोई वर्क है, वन वर्क है, वन वर्क है, कोई भी काम हो सकता है, खड्डा खोदना है, वॉल खड़ी करना है, कोई वर्क है। उस वर्क को 15 आदमी करते हैं, 15 men करते हैं। फिर सेम वर्क है, ठीक है, सेम सेम वर्क है, सेम वर्क है। अगर हम आदमी की संख्या बढ़ा दें, हम 20 कर दें, तो जो नंबर ऑफ डेज है, जो नंबर ऑफ डेज इसमें लग रहा था, अब वो जल्दी हो जाएगा। हाँ, वो जल्दी हो जाएगा। हाँ, जल्दी हो जाएगा। जो इसमें डेज थे वो जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी हो जाएगी यानी कि लेस डे लगेंगे। और अगर ज्यादा दिन लगेंगे, मोर डेज लगेंगे जब आदमी कम रहेंगे। तो यानी कि ये एक डायरेक्ट रिलेशन है कि काम वही है। पहले हमने एक दिन घट गया लेकिन लोग बढ़ गए, लेकिन जब लोग थे, दिन ज्यादा लगा। दोनों चीजों में तुम्हें क्लियर हुआ डिफरेंस? हाँ। हाँ। अब तुम्हारे सामने 6 क्वेश्चंस है, तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। जल्दी से पढ़ो और डिस्कस करेंगे फिर बाद में कि क्या है नहीं है नहीं है ये चीज। चलो जल्दी से पढ़ो, 6 क्वेश्चन सामने है तुम्हारे। A tap can completely fill a asked how much of it can the tap fill in 1 hour and 30 minutes. Usha's height was 15 centimeter when she was 14-year-old. What will be her height when she would be 42-year-old? व्हाट अबाउट फर्स्ट? दैट कैन First, कंप्लीट है डायरेक्ट yes. वेरिएशन, डायरेक्ट हाँ, वेरिएशन है। फर्स्ट वाले डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है? है। ठीक है, तुम कह रही हो है, देखते हैं है कि नहीं। Tap can completely fill a system in 3 hours. 3 hours. How much of it can the tap fill in 1 hour and 30 minutes? टाइम बढ़ाएंगे
एक ही कैपेसिटी, एक ही है टैप फ्लो की। टाइम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, जल्दी भर देगा ना। हाउ मच जल्दी ऑफ भर इट देगा। कैन द टिप टैप फिल इन 1 hour 30 minutes। टैप कैन कम्प्लीटली फिल, पूरा फिल कर देता है 3 घंटे में, 3 घंटे में पूरा फिल कर देता है। लेकिन अगर हम, ये पूछ रहा है कि 1 घंटे 30 मिनट में कितना होगा, उसने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई ना कि सेम टैप है या नहीं है। जाहिर सी बात है उसकी हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे फ्लो की, तो हो सकता है पूरा ही की पूरा वो 1 hour 30 minutes में कर दे। हम्म, या ये हो सकता है ना, हाउ मच ऑफ इट कैन द टैप फिल 1 hour 30 minutes। तो ये किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्शन तो इसमें ये नहीं होगा। Usha's height was 150 centimeter when she was 14 years. What will be her height when she will be 42 years? भाई हाइट एज के नो। हिसाब से थोड़ी बढ़ती है। इस जरूरी तो नहीं है कि एज बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी। इसी तरह से पहला वाला भी है कि टाइम बढ़ेगा, हो सकता है कैपेसिटी ज्यादा हो उसकी। कर्टेन क्लॉथ हाँ, वॉज परचेज रुपए 100 पर मीटर, 3 पड़ रहे हैं। अब हाउ मच विल दैट 20, जाहिर सी बात है कि 1 मीटर अगर 10 रुपए का है तो हम मीटर्स बढ़ाएंगे, अपनी क्वांटिटी अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाएंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, क्वेश्चन नंबर वन में डायरेक्ट वेरिएशन वाले क्या क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन वाले क्वेश्चन क्वेश्चंस आर दीज। कौन कौन से हैं, थर्ड वाला है डायरेक्ट वेरिएशन। थर्ड वाला है। A car runs at a uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड है, टाइम Yes, के साथ चेंज नहीं हो रही है। इफ इट कवर्स 129 किलोमीटर इन 3 hours, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 2 hours। अब ये कैसा क्वेश्चन हो गया कि ये टाइम, डायरेक्ट। यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड तो यूनिफॉर्म कह दिया अब उसने ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कभी भी फ्लो यूनिफॉर्म नहीं बताया। जैसे ही इसने कहा कि अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो भाई ज्यादा डिस्टेंस होगा तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। ज्यादा डिस, हाँ, कॉमन सी बात है। है, डायरेक्ट वेरिएशन है। हाँ है। A डायरेक्ट car covers वेरिएशन है। 1 kilometer in 30 minutes. How much distance will it cover in 2 hours? अब यहाँ पर फिर से ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। नहीं, यहाँ पे दोनों में फर्क है ना। यहाँ पे आप यूनिफॉर्म स्पीड दे रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। जब हाँ। यूनिफॉर्म स्पीड हो तब ना। अब हम कहें कि हम ऐसे नहीं वेरिएट कर सकते ना, हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते ना कि सुनो, एक दीवार को 15 मजदूर 2 दिन में खड़ी कर देते हैं, तो एक कुएं को 20 मजदूर कितने दिन में खोदेंगे। कहोगे दोनों डिफरेंट है, हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम दीवार उसी सेम पैरामीटर्स में कर सकते हैं। तो फिफ्थ वाले में चूंकि एक्सप्लेनेशन क्या दोगी, फिफ्थ वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दिया। यूनिफॉर्म स्पीड इसका नहीं दिया। एक्सप्लेनेशन यही दोगे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। तो इसमें भी फर्स्ट वाले में भी कहोगे कि यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, और फिर सेकेंड वाले में एक्सप्लेनेशन दोगी कि एज, हाँ, एज डज नॉट डिपेंड्स या हाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एज, इट कैन नॉट आई वेरिएट डोंट विथ नो। एज। हाइट की तो अपनी एक है कि हाँ भी हो सकता है एक्सरसाइज करने से बढ़ जाए, जादू हो जाए, कोई दवा खाने से बढ़ जाए। एज पैरामीटर नहीं है उसका। हाँ, थर्ड वाले में है, क्यों, क्योंकि एज मनी इज इंक्रीज, एज रिक्वायरमेंट इंक्रीज, एज मनी इंक्रीज, मनी इज इंक्रीज, है ना। यहाँ पे एक पेन का था, पेन बढ़ाया हमने तो मनी भी इंक्रीज हुई। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पर, नहीं नहीं। देना है। लेकिन एक्सप्लेनेशन लिख लेना ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन करो तो पता रहे कि क्यों किया है। ओके। सेम है, फिनिश द जॉब्स। Workers finish a job in 10 days. In how many days will 20 workers finish नहीं, the job? हाँ, ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया। इनडायरेक्ट सिक्स वाला आपका वेरिएशन क्या हो है। गया, इनडायरेक्ट। क्यों हो गया, डायरेक्ट क्योंकि जब वेरिएशन। आदमी की संख्या हम बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे, हाँ, तो ये इनवर्स ये वेरिएशन है। समझ गई। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनवर्स वेरिएशन। क्लियर।
नाउ हाँ. क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो क्वेश्चन In नंबर 2 which of समझो। the following case do the two quantities were direct? In all such case, find the certain of variation, constant of variation. कांस्टेंट वेरिएशन है कि नहीं है? कांस्टेंट वेरिएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक रेशियो दिया है ए अपॉन बी। ठीक है, ये आप डायरेक्ट वेरिएशन तो समझ में आ गया तुम्हें। इनडायरेक्ट, इनको इनवर्स वेरिएशन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कांस्टेंट वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, इसका कुछ रिमार्क नोट करो पहले। कांस्टेंट वेरिएशन, कांस्टेंट वेरिएशन तब होगा कि A1 अपॉन B1 बराबर हो A2 अपॉन B2 के, बराबर हो A3 अपॉन B3 के, और इसी तरह से ऑन सो ऑन AN अपॉन BN। तब तो जाकर क्या होगा, कांस्टेंट वेरिएशन होगा। तो भाई चेक कर लो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में चेक कर लो। कह रहे हैं in which of the following cases do the two quantities, two quantities क्या, a b, a first quantity b second quantity, x first quantity y second quantity, ये है vary directly, in all such cases find the constant variation। पहले हमें ये देखना है, what happened, पागल वागल हो गया। देखो, डायरेक्ट वेरिएशन है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? प्रैक्टिस ना करने का बस बहाना है। हेलो, Fifty. जैसे कि 1 2 3 4 5, Hmm. ये एक क्वांटिटी हो गई। फिर कितना हुआ, क्या वन, यानी कैसे किया, सब में वन टाइम करते चलेगा ना। करते गए 1 1. लेकिन 1/6 अगर करेंगे, ये तो 1 2 3 4 क्वांटिटी हो गई। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें फर्स्ट वाले का, b/a करके, जो कि है आपका पहला वाला 6/1। ठीक है, 6/1 है, 6/1 फिर 12, फिर क्या है 12/2 है ना, ऐसे बोलते जाओ। फिर क्या है 18/3 है, 6/18, और फिर 24/4 24/4, है, थर्टी फिर अपॉन थर्टी फाइव अपॉन फाइव है। जरा सबको वो कर लो, डिवाइड. हाँ सिंपल फॉर्म में कर लो। क्या आएगा, ये तो 6/1 है, ठीक है। ये फर्स्ट टू वाले का वन जा टू, 6. 2 6 जा 12 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 6 4. जा 4 6 जा 4 6 24. 24 हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 5 6 6 जा 30 हो 30. जाएगा। फिर सब कांस्टेंट है ना, चाहे ए हाँ अपॉन बी सब लो चाहे बी कांस्टेंट है. अपॉन लो, सब कांस्टेंट है। तो क्या होगा हाँ. कि जो क्वांटिटीज है वो वैरी कर रही है डायरेक्टली। सब पे 1/6 आया, इसी तरह से बी चेक करो। बी वाला. ओके. सेकेंड, सेकेंड भी इसी तरह से सेकेंड चेक है. करो कि एक्स अपॉन वाई है, चाहे वाई अपॉन एक्स ले लो चाहे एक्स अपॉन वाई ले लो। क्या हो जाएगा 3/2, 6/4, 6/4. और 12/8,
12/8, और आपका 15/10 15/10, और 18/12। 18/12. ये 3/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, है ना, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3/2 ही तो आएगा। और 5 ये 3 जा 15, 5 2 जा, फिर ये भी आपका 3/2 ही आ जाएगा। हाँ, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, नहीं, कितना होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, हाँ तो गया 3/2, 3/2। ये फर्स्ट वाला। कौन सा फर्स्ट वाला? थ्री ये अपॉन टू हाँ। ये ये तो खुद ही प्राइम में है ना, कहाँ आएगा। हाँ, वो कटेगा कहाँ, हाँ। तो यानी कि हमने ये देखा कि जो भी यहाँ पे हमें मिले सारे क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेरिएशन है, सब इक्वल है, सब इक्वल है अगर, तो वेरिएशन डायरेक्ट है। v अपॉन ए का रेशियो, y अपॉन एक्स का रेशियो अगर कांस्टेंट आएगा तो वेरिएशन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट कांस्टेंट। हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ में भी चेक कर लेना, अगर ठीक है। कांस्टेंट नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा, इसका कांस्टेंट वेरिएशन है कितना, इसका कांस्टेंट वेरिएशन कितना है, 6 है। इसका कांस्टेंट इसका वेरिएशन 6 कितना है, है, इसका टू 3 है। पॉइंट फाइव है। 3/2 डिवाइड करोगी, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, 2.5 है, तो कांस्टेंट वेरिएशन भी पूछ सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखने की एक्सरसाइज if इतनी बड़ी है। इफ द टू गिवन, क्वेश्चन नंबर 3, if the two given if the two given quantities quantities would vary directly, find the constant of variation and complete the tables। भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है, कह रहे हैं ना, क्वांटिटीज वैरी डायरेक्टली गिवन, ये गिवन है कि जो क्वांटिटीज है, क्वांटिटी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्वांटिटी वैरी कर रही है, बदल रही है, कैसे, डायरेक्टली, डायरेक्टली बदल रही है। तो आपको कांस्टेंट वेरिएशन निकालना है, 2.5 4.5 0.5 कितना भी है वो निकालना है। एक हम कर रहे हैं, बाकी तुम अपना कैलकुलेशन देखना समझना। अब जैसे कि यहाँ पे a अपॉन बी है ना, तो हम b अपॉन ए लेते हैं, b अपॉन ए लिया अगर, तो क्या आ रहा है, बोलो 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 बोलो। वन हाँ, वन यहाँ पे अपॉन कुछ नहीं है, ठीक है, फिर नहीं क्या है, है, फिर 8 8/5 है, अपॉन 5 और फिर और आपका 10 है, यहाँ पर कुछ कुछ नहीं नहीं है, अपॉन 10 है, फिर आपका 24 और अपॉन कुछ नहीं 24 है, अपॉन कुछ और नहीं, फिर आपका 32 अपॉन 32 अपॉन कुछ नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है। कहाँ पे गिवन है, गिवन है 5 में। अब देखो इसको कैसे, पूरी टेबल हमने लिख ली, पूरी टेबल हमने लिख ली। अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो आप रेशनल नंबर में पढ़ते थे, फ्रैक्शन में पढ़ते थे, कि 5 में हम, इसने बोल दिया है ना कि डायरेक्ट वेरिएशन है, इसने बोल दिया है ना कि डायरेक्ट वेरिएशन है, क्वांटिटी हाँ, वैरी डायरेक्टली है। डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है, व्हेन कांस्टेंट वेरिएशन एग्जिस्ट। डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है, व्हेन कांस्टेंट वेरिएशन एग्जिस्ट। इसका मतलब कि ये सारे फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, और इक्वल है तो 5 में हम क्या करेंगे कि 10 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 2 से, तो ये 2 जा कितना हो जाएगा, 16, है ना। फिर 16 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो वो 32 बन जाता है। तो 10 में भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 20 बन जाएगा। ओके, यहाँ तो हो गया। फिर 8 किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए, 8 3 जा 8 3 जा 24। 24। टेबल तो कम से कम याद कर लो, सोते हुए टेबल बोलती याद हो, है। वो तो दिख रहा है कितनी याद है, हमारे बोलने की बात ही निकलती है, ऐसी याद है।
8 3 से 24, तो 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 में मतलब 5 से डिवाइड कर दे, सेम नंबर से हाँ, डिवाइड कर दे, 1 है यहाँ नीचे, तो 1 का क्या 1 ही ले सकते हैं। 1/1 कैसे आएगा? 1 आना, 1 आ रहा है ना। 1 क्या आ रहा है? हाँ, वही जो ये जो वन। प्राइम फैक्टर हो गया, वही उसका कांस्टेंट वेरिएशन हो गया। तो आप चाहे इसको 1 8 जा 8 कर दीजिए। ये नीचे आपका 8 चल रहा है, नीचे अब फिर आपका 5 चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपको क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। 8 1 जा 8। तो जो आपका कांस्टेंट वेरिएशन था वो क्या हो गया? कांस्टेंट वेरिएशन आपका 8 हो गया। क्योंकि इसका नहीं होगा, 5 का तो 1 दिया है। 8 का क्या होगा? 8। 1 लाने के लिए, 1 लाने के लिए क्या करेंगे? 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 यहाँ यहाँ तो 1 आएगा, लेकिन 8 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तब 1 वन आएगा, हो तो जाएगा। कांस्टेंट वेरिएशन क्या होगा? 8 होगा। ऐसे ही आपको सेकंड प्रॉब्लम करनी है। ठीक, फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। A piece of furniture cost पीस ऑफ rupees फर्नीचर कॉस्ट इतना, हाउ मच वुड 13 पीस कॉस्ट? 1250.50 how much? बोलो क्या करेंगे? Just multiply मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वन जैसे टू आंसर आ फाइव जाएगा, जीरो कुछ नहीं पॉइंट है, बहुत फिफ्टी इजी है एकदम से। इंटू 13। 42 किलोग्राम वेट इतना है, इतने रुपए का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम होता है, तो कितना वेट करेंगे? 100 किलोग्राम को 840 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपल। 6 में भी ऐसे ही है, आई थिंक 7 में भी सेवन ऐसे ही है। मीटर थोड़ा ऑफ सा देखो क्लॉथ कहाँ तक कॉस्ट एकदम सही कितने, जा रहा है, हाउ मच कहाँ से will नहीं cost समझ में आ कितने। रहा है, वहां से पूछना शुरू करो। ठीक कि भाई है। तुमको हम दे रहे हैं 10 मिनट, जो जो आ रहा है उसको निकालती चली जाओ, सॉल्व करती चली जाओ। 4 से इसको इधर छोड़ दो अभी। 4 से सॉल्व करती चली जाओ जल्दी जल्दी, और जहां कर लेने जा रही हो पीछे बैक आंसर की भी मैच कर लो। फिर जस्ट मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट वेरिएशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं मैं करूँ? सॉल्व करना स्टार्ट करती हाँ हूँ। सॉल्व करो, क्योंकि हम भी वही चीज बताएंगे, हम भी कैलकुलेट करेंगे, तो वो चीज तुम्हें खुद ही आती है, तो खुद से करो, ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, जहां से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी वहां फिर हम सॉल्व करेंगे। स्काई ये एक स्क्रैपर एरोप्लेन की। है, एरोप्लेन है और एक पेंसिल है। किसकी शेडो बड़ी मिलेगी एट द सेम पर्टिकुलर टाइम? एरोप्लेन की मिलेगी। हाँ, हाइट जो है वो शेडो के प्रोपोर्शनल होगी, जितनी बड़ी हाइट होगी उतना होगा। हाँ, बड़ा। तो पोल पोल की क्या दी है? पोल की हाइट हमें, पोल हाइट दी है। 9 मीटर लॉन्ग। पोल हाइट, इलेक्ट्रिक पोल हाइट फाइंड करना है, नहीं दी है। इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, तो ये फाइंड करना है। और हाँ, इसकी दी है। इट्स शेडो, इसकी शेडो की लेंथ दी है, इट्स शेडो लेंथ कितनी दी है अभी? 9 मीटर दी है। 9 मीटर लॉन्ग। देखो इसको लिखने का तरीका यही है, इसमें क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगा। डायरेक्ट वेरिएशन लिखने का तरीका यही है कि जो शेडो है, स्ट्राइप स्क्रैपर की जो शेडो है वो 100 मीटर है। ये पहले सबसे पहले लिख लो कि है क्या, ये डायरेक्ट वेरिएशन। ये लिखेंगे इसमें कि डायरेक्ट वेरिएशन है, ओके। 100 मीटर जो है उसकी शेडो कितनी आ रही है? 36 मीटर आ रही है। और मीटर। जो एच मीटर है मतलब पोल, उसकी शेडो कितनी आ रही है? 9 मीटर आ रही है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है एच की। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने समझ लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 100 × 9 मीटर, मीटर मीटर लिख दो। एच मीटर मल्टीप्लाई 36 मीटर, एच आपका इधर ही रहेगा। कितना हो जाएगा एच? 100 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर अपॉन 36 मीटर और एच। सॉल्व कर लीजिए।
से आपको मिल जाएगा मीटर। ठीक है। किस तरह से लिखना है ये भी बता दिया। तो जितने 4 से 7 तक के क्वेश्चन थे उसमें आपको 480 किलोमीटर 10 लीटर दे दिया था। तो सबसे पहले हम 1 का निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? डिवाइड करके। 1 आइटम की, 1 लीटर की, 1 किलोग्राम की, 1 पेन की, 1 किलोग्राम की, 1 पीस की कॉस्ट आ जाएगी। जितने के लिए पूछ रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो एक ये तरीका हो गया। 8 वाला क्वेश्चन तुमने अभी देखा कैसे सॉल्व किया। अब इसी तरह से 9th वाला क्या करेंगे? 9th क्वेश्चन में सेम 9th वाले क्वेश्चंस का क्वेश्चन में। प्रूफ दे रहे हैं तुम्हें। स्टेटमेंट तुम्हें हम्म पूरा वैसे लिखना है। इफ द वेट ऑफ 35 कैंडीज इज 280 ग्राम, कुछ नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिखो वेट। वेट लिखो weight और of इधर 35 candies is क्वांटिटी लिख दो। 280 ग्राम। 280 ग्राम How much? कितनी कैंडीज का है? 35 कैंडीज। ओके। 5 candies। तो कितना वेट होना चाहिए? 7.2 किलोग्राम। किसका वेट होना 7.2 चाहिए? कितनी किलोग्राम। कैंडीज का होगा? हाउ मेनी? एक्स मान लो, लेट। बच्चे सोचेंगे इतना करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हाँ। लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन सेम क्वांटिटी में होता है। ये ग्राम है, ये किलोग्राम। तो आपको 7.2 को चेंज करना होगा ग्राम में। कैसे करेंगी? ग्राम 1000 में। से मल्टीप्लाई डिवाइड। करके। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। कर दिया, छोटी क्वांटिटी में करना, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपका 7200 ग्राम। तो ग्राम। आप करेंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? जल्दी बोलो। एक मिनट। 280 मल्टीप्लाई एक्स 35 मल्टीप्लाई 7200। सब ग्राम में है, यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 मल्टीप्लाई 7200 अपॉन 280। सब में ही करना है। सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कैंडीज स्टेटमेंट। ठीक है। 10th है। If If P is P is equal to equal KQ, to what can you say about the relation between P and Q? Direct proportional है। Find K. Okay, okay, okay. यहीं से करते हैं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है तो सारे नहीं है डायरेक्शन की। अगर इस तरह से है तो दिस इम्प्लाइज कि P और Q में क्या रिलेशन है? हाँ। P तो भैया P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q and के। ये तो Q फिजिक्स में कई बार पढ़ and चुकी है। Q P जो है वो क्या है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। directly proportional। अब हम ये क्या सॉल्व करें? क्या है कि फाइंड K व्हेन P इज इक्वल टू 3 Q इज इक्वल टू 27। देन फाइंड P व्हेन Q इज इक्वल टू 32। तो ये वैल्यूज रखो ना। P कितना है? P 3 है इज इक्वल टू Q 27। क्या आएगा? 3 में से 3 3 9 से 27। तो K इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन 9। वैल्यूज रखो, सॉल्व करो। क्या है ये एक्सरसाइज है? कुछ नहीं है। इसी तरह से फाइंड वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 32। की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अगर 32 है तो P इज इक्वल टू 32 K हो P जाएगा। is ये लो, equal ये to हो गया आंसर। 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्या पूछना है उसमें? 11th। मनी 11th कितनी है? वाला आ गया। आंसर मनी के लिए आंसर इन ईयर। एक ईयर में उन्होंने बता दिया है कि एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं। ये 26 weeks। बता दिया उन्होंने। तो कैसे निकालूंगी?
उसके 26 वीक्स की अर्निंग 52 वीक्स होते हैं बेटा। 26 वीक्स की अर्निंग दिया है और 52 वीक्स की अर्निंग पूछ रहा है। 52 की पूछ रहा है। बताओ पहले एक निकाल ले। 56,700 को क्या डिवाइड कर ले? अर्निंग ऑफ 1 वीक। भाई 1 वीक की अर्निंग निकालो। 1 वीक की अर्निंग कैसे निकलेगी? 26 वीक की अर्निंग दी, 26 से डिवाइड कर दो अर्निंग को। 1 वीक की डिवाइड कर अर्निंग आ दूं जाएगी। कितने वीक के लिए पूछ रहा है? जो कुछ भी आए एक्स जेड अर्निंग रुपए में, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगी? 50 से। तो किसकी अर्निंग आ जाएगी? 52। आ जाएगी। सेम क्वेश्चन जैसे दूसरा किया है ना? समझ में आया कुछ प्रॉब्लम? और यहाँ पे 52 वीक्स नहीं दिए। क्या करती? एक ईयर में कितने दिन होते हैं? महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक महीने में 4 होता है। उससे आप निकाल लेती। 52 वीक्स दिया है सर। फैमिली एक्सपेंसेस फॉर 4 वीक्स 5 डेज अमाउंट इतना है। व्हाट विल बी देयर एक्सपेंसेस द सेम रेट? मतलब उतने ही हिसाब से खर्च कर रहे हैं 6 वीक्स 2 डेज का। बोल तो रही 12 वाला। 12th वाले में देखो इसमें पहले एक्सपेंसेस को रुपए में दिया है ना, तुमको पूछ रहा है 4 वीक्स। 4 वीक्स और 5 डेज के लिए पूछ रहा है। तो 4 हफ्ते में, एक हफ्ते में कितना वीक दिन ऑफ होता है? 5 डेज 7। तो टू फिर 7 से मल्टीप्लाई कर 4 दूंगी, वीक पूरा डेज में चेंज हो 5 जाएगा। डेज 4 को 7 से 7 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +5। 7 28 तो प्लस 5 29 30 3 31 32 डेज 33 डेज हो जाएगा। और फिर एक्सपेंशन फॉर 33 डेज इज इक्वल्स टू इतना, ये क्या है? रुपीज तुम 1 डे का निकाल लेना। 3960। फिर डेली एक्सपेंशन निकलेगा इज इक्वल्स टू 3960 डिवाइड बाय 33। लोगी ना 1 डे का निकालोगी फिर। 1 डे का हाँ, कैसे निकालोगी? 1 डे का एक्सपेंसेस निकालोगी ना। 1 डे का एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा? 3960 तो 33 डेज बाद से डिवाइड कर दूंगी, तो ये 3960 को 1 डे का 33 से एक्सपेंसेस डिवाइड निकल आएगा। करेंगे। तो हाँ, 1 डे का फिर एक्सपेंसेस निकल आएगा, तो 6 तुम्हें वीक 6 वीक्स 2 डेज का निकालना है। तो 6 वीक्स और टू डेज का डेज को पूरा निकालना है। चेंज करोगी ना। 6 वीक्स प्लस 2 डेज पूरा चेंज करोगी ना। 6 42 44 डेज हो जाएगा। तो क्या करोगी? जो भी यहाँ पे आएगा MNO, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 44 से। सेम पूरा यही मेथड है पूरा 16 का। कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करिए और फिर सेंड करिए। ठीक है। ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सब 1 से 2 नंबर में पूछे जाएंगे। मेन क्वेश्चंस अभी आपके बाद में आएंगे। 10.2 वो 10.3। मिक्स, हाँ, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिक्स आएगा। 2 घंटे के अंदर ये काम हो जाना चाहिए और हमें PDF फाइल में वर्क आ जाना चाहिए। नहीं, आपकी आवाज, नेटवर्क चला गया था, सही से आई नहीं है। फिर से बताओ। कल जो कुछ भी पढ़ा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, जो कुछ भी समझा है वो बताना शुरू करो। पढ़ा है ना? हाँ, हाँ तो बताओ क्या पढ़ा है कल, हम ये पूछ रहे हैं। 10.1 में कल क्या पढ़ा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन। ये तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं हम।
हम आपसे 10 नंबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कल आपने क्या पढ़ा, ये 10 मार्क्स में आया है। कैसे डिफाइन करेंगे कल आपने क्या पढ़ा है 10 मार्क्स में? डायरेक्ट वेरिएशन में इफ ये वन आइटम कॉस्ट 10 रुपीज, सो 10 आइटम कॉस्ट विल इंक्रीज द रेट। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन में इफ द ये इफ वन मैन विल बुक से देख के मत बोलो, बुक से देख के मत बोला करो। आपकी मादरी जबान हिंदी उर्दू है, उसमें बताइए। बुक से देख के बोलने को नहीं कह रहे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है भाई? क्या समझाया था बुक में? तो लिखी ही है डेफिनेशन। अगर एक चीज हाँ, बढ़ेगा तो दूसरी चीज भी बढ़ेगा, इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और उसको हम इनडायरेक्ट क्वांटिटी वेरिएशन को कहते हैं। उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। अगर एक क्वांटिटी, दो quantity। क्वांटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज में हम कंपेयर करना है। कंपेयर ये हो रहा है कि दोनों ही बढ़ रही हैं या दोनों ही घट रही हैं, यानी कि जो वेरिएशन है वो दोनों पे सेम हो रहा है, तब तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट है। वेरिएशन और है। अगर अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है और दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो हाँ, उसको इफेक्ट कहते हैं अपोजिट है, तो वो इनवर्स वेरिएशन हो opposite। जाएगा। ये था। वो ठीक। inverse relation है। और इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल इफ इफ वन इसका एग्जाम्पल पेन जैसे कि कॉस्ट कोई टेन क्वांटिटी है। रुपीज और टेन बोलो। पेन्स मनी विल इंक्रीज। जो भी क्वांटिटी कॉस्ट अगर हम देख रहे हैं, आइटम्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये हो गई डायरेक्ट वेरिएशन की हाँ, एग्जाम्पल। लेकिन अगर वर्क और लेबर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है लेबर बढ़ेंगे तो डेज कम हो और जाएंगे, वर्क डेज कम डेज हो कम जाएंगे। हो ठीक है, जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको वैसे ही जैसे 10.1 में था, आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम इनवर्स वेरिएशन है। तो ये जो पूरी 10.2 है, ये पूरी इनवर्स वेरिएशन वाली प्रॉब्लम है। मतलब 3 पार्ट में एक्सरसाइज दी है, चैप्टर को पार्ट पार्ट कर दिया है। 10.1 में आपको डायरेक्ट वेरिएशन बताया है, 10.2 में पूरा पूरा इनवर्स वेरिएशन बता रही है। ठीक। हम्म, तो ठीक चलो है। बताओ जल्दी से, देखो कौन कौन है इनवर्स वेरिएशन 6 क्वेश्चंस में, among the 6 questions। ठीक है। मोटरसाइकिल ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड हमको कांस्टेंट दे दिया है। ये सारे टर्म्स हमें देखना जरूरी है। वर्क जो होंगे वो सेम वर्क होने चाहिए, फ्लो ऑफ वाटर सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। 33 किलोमीटर इन आवर, इन 1 आवर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज इट ट्रेवल्स इन 5 आवर्स। तो कैसा ये है? ये ऐसा है ना कि इस डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियस है। अगर हमें 100 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर जाना है तो जाहिर सी बात है, अगर कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला आपका डायरेक्ट, ये आपका हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट, सो टाइम इंक्रीज व्हेन डिस्टेंस इंक्रीज। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकती हूँ कि स्पीड इज कांस्टेंट, अगर एक्सप्लेनेशन पूछ ले तो कांस्टेंट नो एंड नीड टू वर्क टाइम कॉन्स्ट। इंक्रीज, टाइम इंक्रीज ऑन डिस्टेंस इंक्रीज। बस। तो यानी कि दोनों में ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वेरिएशन हो डायरेक्ट जाएगा। वेरिएशन। 20 women can do a job in 5 days. In how many days can 25 women do the same job? सेम जॉब कह दिया है, तो जाहिर सी बात है कैसा वेरिएशन हो गया? इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन हो वेरिएशन गया। और क्योंकि क्यों हो गया? क्योंकि सेम जॉब है,
सेम जॉब कह दिया है, फॉर सेम जॉब है, एंड इफ वुमेन इंक्रीज, लेबर इंक्रीज, लेबर को हम इंक्रीज करेंगे, Number देन of days will decrease. हाँ नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज, डिक्रीज। तो एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन। देन थर्ड वन, 5 taps can fill a cistern in 2 hours. If only 2 taps are kept open, how long will it take to fill the cistern? अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं कहा गया है। अच्छा, 5 टैप्स के लिए बोला जा रहा है, 5 टैप्स 2 घंटे में भर देते हैं। तो 2 टैप कितने घंटे में भरेंगे? तो जाहिर सी बात है ना कि टैप की संख्या हम कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं बोला है कि स्पीड सही होगी कि नहीं होगी। तो डायरेक्ट वेरिएशन तो होगा नहीं, इनवर्स होगा। Inverse variation. इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2 टैप्स से हम टैप्स तो ठीक है, 5 टैप्स हैं, कैन फिल अ सिस्टम इन 2 hours। इफ ओनली 2 टैप्स आर केप्ट ओपन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टम? तो इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटीज डिसाइड ही नहीं किया है कि अरे भाई हो सकता है ना, फ्लो कितना है, जब अनसर्टेनिटी हो, कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि क्वांटिटी दो नहीं टैप, बताइए, वाटर हाँ, किस लेवल से टू करना है। टैप्स भी 5 टैप्स की तरह ओपन, पाइप ओपन करें, तो जहां पे अनसर्टेनिटी है तो वहां पे इनवर्स वेरिएशन हो। स्टूडेंट वर्क्स आउट 100 क्वेश्चन इन 3 hours, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कंप्लीट 50 क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चन सेम है तो अ स्टूडेंट वर्क आउट 100 क्वेश्चंस इन 3 hours, तो 50 क्वेश्चंस को कम हो जाएगा ना, कम घंटा लगेगा। विल ही टेक कंप्लीट, तो डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। पैसेंजर ट्रेन ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट, यानी कि ये स्पीड दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है, कंप्लीट अ जर्नी इन 14 hours टाइम, हाउ मच टाइम वुड डू एन एक्सप्रेस ट्रेन? एक पैसेंजर ट्रेन है, अब एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टेक टू कंप्लीट द जर्नी, सेम जर्नी है अगर, तो इसमें क्या है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी ना। पहले स्पीड थर्टी बढ़ाएंगे तो किलोमीटर थी, डिस्टेंस फिर कम डबल हो कर दिया। जाएगी। हाँ, तो इनवर्स हाँ, वेरिएशन, तो ये इनवर्स इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन, क्योंकि एज स्पीड इंक्रीज द डिस्टेंस किलोमीटर डिक्रीज। विल हाँ, डिक्रीज। डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस को नहीं डिक्रीज करेगा, टाइम विल डिक्रीज, टाइम डिक्रीज कर देगा। टाइम विल डिक्रीज। Then sixth one, the price of flour is rupees 30 per kilogram. I can buy 12 kilogram for rupees 360. If the price goes up to rupees 36 per kilogram, how much flour can I buy rupees 360 degree? 360 डिग्री। Sorry, रुपए 360। मतलब कितने तो लेवल बढ़ेगा? पैसा बढ़ने से, देखो, हम पैसा बढ़ाएंगे, अमाउंट भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो है, यही कहोगी ना कि अभी तो आपने पिछला डायरेक्ट इनवर्स में पेन वाला एग्जांपल दिया था कि 1 पेन कॉस्ट हो रहा है अगर 10 रुपीज का, तो 10 पेन कितना कॉस्ट होगा? आप मल्टीप्लाई करोगी, यानी कि इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, तो आप इसको कह देते हो डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन हमने कंडीशन ये लगा दी, कंडीशन चेंज कर दी कि हमने 1 पेन 10 रुपीज का था, ओके, 1 पेन 10 रुपीज का था, लेकिन जब हमने खरीदा, आई कैन बाय, हमने चलो 5 पेन खरीदा, 5 पेन खरीदा हमने, तो वो रुपए 50 का हो जाएगा, ये बात हो गई। फिर कह रहे हैं द प्राइस गोज, अब पेन की प्राइस बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, पेन की प्राइस हाई हो गई है, दो पेन, 2 पेन आपको, या 1 पेन आपको 30 रुपए का मिल रहा है, 2 पेन आपको 20 रुपए का मिलता है, लेकिन अब 30 रुपए का मिल रहा है, तो बताओ हाउ मच फ्लोर कैन आई बाय रुपीज 360 डिग्री? तो बताओ हम 60 रुपए में कितना पेन खरीद पाएंगे? 4 ही पेन तो खरीद पाएंगे ना। पहले हम 60 रुपए में 6 पेन खरीद रहे थे, अगर यहाँ पे ही क्वेश्चन होता तो हम 60 रुपए में कितने पेन खरीदते हैं?
यही यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। 60, अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 60 रुपए में हम कितना पेन खरीदते हैं? 6 पेन खरीदते हैं। लेकिन कंडीशन चेंज हो गई कि जो पेन की प्राइस है वो गोज अप, वो बढ़ गई। जब पेन की प्राइस बढ़ गई, 2 पेन 30 रुपए में आने लगा, यानी तो कि बताओ पेन की 60 रुपए क्वांटिटी में कम कितना हो पेन जाएगी। आएगा? 60 रुपए में कितना पेन आएगा? 4 पेन आएगा। 4 पेन थर्ट आएंगे। है ना, 4 आएगा ना। हम्म। 60, 4 आएगा, कितना आएगा? कॉस्ट है कितना ना, 60। इंक्रीज हुआ। 30 रुपए में 2 पेन आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है कि प्राइस जैसी ही हाई हुई तो हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी घट गई ना। प्राइस हम्म। हाई हो गई लेकिन क्वांटिटी घट रही है, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएशन हो जाएगा? इनवर्स वेरिएशन। Yes. क्यों हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन दे दो कि सिंस कॉस्ट या प्राइस गोज अप हाई, इसलिए ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी हमें आइटम कम मिलेगा। हेंस क्वांटिटी डिक्रीज। क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी होगी आइटम की वो डिक्रीजेस, ये हो जाएगा। फिर क्या है? कांस्टेंट वेरिएशन आ गया। In which of the following cases do the two quantities x, y vary inversely? In all such cases, find the constant variation and write the equation connecting the quantities. तो वहां पर आपने देखा था कि डायरेक्ट फॉर, यहाँ पे एक रिमार्क नोट करो, भूल जाओगी। रिमार्क फॉर डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज x एंड y, उसके लिए जो आपका x अपॉन वाई है वो k होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्ट वेरिएशन में जो भी आपका x अपॉन वाई है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि उसका क्वोशिएंट कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या हो जाता है कांस्टेंट प्रोडक्ट के लिए? तो फॉर इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज x एंड y, कोई क्वांटिटी है इनवर्स वेरिएशन में है, तो उसका जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आएगा, वेरिएशन कांस्टेंट आएगा, वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। वहां आप क्वेश्चन निकाल रही थी, यहाँ पे आप प्रोडक्ट निकालेंगे। जिस तरह से टेबल 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 किस पे है? कांस्टेंट वेरिएशन ऑफ इनवर्स क्वांटिटी। इनवर्स क्वांटिटी का आपको कांस्टेंट वेरिएशन निकालना है। सो जैसे कि x मल्टीप्लाई है ना, तो x1 फॉर टेबल 1 के लिए x1 मल्टीप्लाई, इसको x1 x2 कह दो, x1 x2 x3 है ना, x4, इसी तरह से y1 y2 y3। तो x1 y1 कितना हो जाएगा? 1 × 10 दैट इज 10। x2 y2 कितना हो जाएगा? टेल मी। x3, फोर x3 पॉइंट 3 टू है, पॉइंट वन मल्टीप्लाई 3 1 मिक्स है 1/3, यानी कि 3 3 3 9, 10 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 10। फिर x4 अच्छा, y4। इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये क्या लगा भैया? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ये क्या लगा है? इसका मतलब क्या होता है? दूध मल्टीप्लाई। सोते की कढ़ाई कर रहे हैं क्या? ये साइन क्या होता है? मल्टीप्लाई। x4 y4, x4 4 है,
y4 आपका 2 मिक्स्ड 1/2 है, कैसे चेंज करेंगे? 4 2 2 4 1 5/2, तो 2 4 1 2 5 कट 5 गया, upon 2 2 2 4 और 2 5 2 10, से तो सब 4 जगह क्या आ रहा है? 5 into 10 आ 5 रहा है। 30 से 10 इस तरह से x5 y5 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10, तो सब जगह क्या आया? 10 10 10 10। हम्म तो जो भी आपका जो वे द प्रोडक्ट कैसा हो गया? प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट है क्वांटिटीज product is का। constant द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स क्वांटिटीज, नहीं, ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट, therefore inverse variation, it is an inverse variation। variation तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से पूछा जाएगा कि जहां पर आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर टू टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है तब तो इनवर्स वेरिएशन होता है, लेकिन कोशेंट कांस्टेंट आता है, कोशेंट कांस्टेंट आता है, तो फिर डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक, इसमें और ठीक एक्सरसाइज है। है अभी। हाँ इसमें और एक्सरसाइज है। ठीक है, दो क्वेश्चन देखो जब से हम दूसरा इंसर्ट करते हैं। हम्म, फोर्थ वाला भी कांस्टेंट है। करके फिर वर्क अरे कर इक्वली लिया। वर्क करो, टू वर्क करो, चलो। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें बस प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालिए, तो ये आपका पूरा होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपको टेबल दे दी गई है। जैसे आप इनवर्स वेरिएशन में फ्रैक्शन में करती थी, वैसे ही आप अब क्वांटिटीज को आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका A1 B1 कितना है? A1 B1 3 मल्टीप्लाई 20, जो भी आ जाए ये 60 आ जाएगा। अब A2 B2 क्या हो जाएगा? ये 4.5 है कि 45 है? 4.5 4.5 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे कुछ भी XYZ मान लो, x मान लेते हैं इसको। अगर 4.5 है, इसको x मान लिया, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये कह रहे हैं ना कि फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड कंप्लीट द टेबल, पढ़ा रहे हैं अभी। चलिए, अच्छा चलिए, शुक्रिया। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये कह रहे हैं कि जो भी है क्वांटिटीज वो वैरी कर रही है इनवर्सली। तो यहाँ पे लिख दोगी गिवन A एंड B, ये गिवन है, ये मानते हुए हम कर रहे हैं कि ए बी वैरी कर रही है इनवर्सली। अगर वैरी कर रही है इनवर्सली, तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, हाँ है ना? प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी 60 आएगा। इसी तरह से A3 B3 में भी यहाँ पे x है और यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा, 12 है, तो इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 ये आएगा, आएगा ऑन सो ऑन सबका 60 आएगा। कौन सबका हाँ हाँ, 60 आएगा। हमारा काम क्या है भैया? यहाँ से x की वैल्यू निकालना, यहाँ से x की वैल्यू निकालना, जो कि तुमको नहीं पता है कैसे निकलेगी। ये बहुत बड़ा ये काम है। मुझे पता है। ये मुझे अरे पता नहीं, है। ये बहुत बड़ा काम मुझे है। पता है एक्स ये बाहर 6 आएगा 7 8 9 60 10 के बच्चों को आता ही नहीं है। 4.5 अपॉन 60। अच्छा, आपको आता था क्या? हाँ अच्छा चलिए, आपको आता था। इसको सॉल्व कर लेंगी, यहीं पे कैलकुलेशन करिए, 12 5 से 60 होता है, तो डायरेक्ट निकल आएगी, 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी। बाद में आपको आंसर कैसे देना है? आपको आंसर देना है टेबल बनाकर, कायदे से। आप अपना आंसर टेबल इस तरह बना से कर। देंगी। हाँ, आंसर आप हमेशा अपना टेबल में ही देंगी। और जो अननोन क्वांटिटीज है, उसको आप कैसे लिखेंगी? ब्लैक पेन से, या फिर उसको हाईलाइट कर देंगी 4.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? डेसिमल ऊपर जाएगा, जीरो हो जाएगा। 10 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 और 10, फिर 3 जा 9 पॉइंट 13,
13.3 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको चाहे तो सर्किल कर दो, हाईलाइट कर दो। और इसी तरह से दूसरा वाला यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ऑन सो ऑन आप आगे भर लेंगे। बोलिए क्लियर, कैसे निकलेगा सारा? क्लियर। बाकी भी हो जाएगा। बड़े आगे क्वेश्चन हाँ नंबर 4 पे आए, बी छोड़ दें, हाँ सेकंड छोड़ दें? हाँ हाँ, मैं हाँ, कर लूंगी सबको मैं। बस, हाँ ये चीज जरूर लिखना कि इनवर्सली है, इसलिए प्रोडक्ट कांस्टेंट होंगे, इसलिए हर में 60 आएगा। इस तरह से अगर हम मान लेते हैं कि x मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक। ठीक है। 3 एक्सरसाइज है, 3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, और खत्म ऐसी होनी चाहिए कि जहन नशी भी हो जानी चाहिए। ठीक है। अब जिस तरह से उसमें आपका सामने सामने लिखती थी, डायरेक्ट वेरिएशन कैसे किया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है कल, तो अंदाजा हो ही हम्म गया होगा कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन आ रहा है कि एक क्वांटिटी घटेगी तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी। हम्म। क्वेश्चन पढ़िए 4। If 125 workers can finish a certain job in 120 days, how many workers will complete the same job in 100 days? क्या समझ में आया कि डायरेक्ट वेरिएशन में हमको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे? कॉस्ट वाले। कॉस्ट वाले। कॉस्ट वाले मिलेंगे, डायरेक्ट इनवर्स में मिले होंगे ना, कल किया है तुमने क्वेश्चन कि हम्म, एक कॉस्ट इतनी है तो दूसरी कितनी होगी, और हाँ, किस या तरह तो के फिर क्वेश्चन थे। किलोमीटर में या हाँ, तो फिर या केजी फिर, में। हाँ वही चीज, दोनों चीज बढ़ रही थी, अर्निंग हम्म, भी थी। जाहिर सी बात है, एक महीने में 50,000 कमा रहा है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा? पैसा बढ़ता चला जाएगा ना, टोटल अर्निंग बढ़ती तो चली बढ़ते जाएगी, जाएगा। सेविंग भी बढ़ती चली जाएगी। सेविंग का मतलब क्या है? बढ़ना। सेविंग उसे थोड़ी कहेंगे कि घटती चली जाए, वक्त के साथ बढ़ती चली जाए, अमाउंट वो होती है सेविंग। तो उस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट इनवर्स में मिल रहे थे, लेकिन अब इनडायरेक्ट में कैसे मिलेंगे? घटेगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। तो डिक्रीज ये में। फोर्थ क्वेश्चन आपका कैसा क्वेश्चन है? वर्क एंड डेज वाला। तो ये बस। क्वेश्चन करने से पहले अगर आप एक टाइटल अपने क्वेश्चन का देती हैं कि व्हाट है, क्या क्वेश्चन, फाइंड क्या करना है, तो वर्क वर्क एंड डेज वाला है, वर्कर्स एंड डेज एक्चुअली, वर्कर्स एंड डेज वाला, कि अगर वर्कर्स को बढ़ाएंगे तो डेज कम हो जाएगा। इफ 125 वर्कर्स कैन फिनिश अ सर्टेन जॉब इन 120 डेज, गिवन, गिवन क्या है? तो वर्कर्स एंड वन डेज वाला ट्वेंटी क्वेश्चन फाइव कैसा होता वर्कर है? वर्कर्स एंड डेज वाला क्वेश्चन कैसा होता है? इनवर्स वेरिएशन होता है। वर्स वेरिएशन। हाँ, एक नंबर तुमको यहीं पे मिल जाएगा, एग्जामिनर जब चेक करेगा तो एक नंबर, आधा नंबर तुमको यहीं पे दे देगा, वो बहुत काइंड होगा तो एक नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि बच्ची ने बता दिया कि ये कौन सा वेरिएशन है, उसको पता है, वो ये जानेगा। तो गिवन ये है कि 125 वर्कर्स हैं, इसको हम W1 कह देते हैं, वो फिनिश कर देते हैं जॉब को 120 डेज में, इसको हम Day 1 कह देते हैं। अच्छा, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन में एक क्या होता क्वांटिटी है? इंक्रीज होती है तो नहीं दूसरी नहीं, क्वांटिटी प्रोडक्ट डिक्रीज। कांस्टेंट वेरिएशन क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएशन, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना। इनवर्स वेरिएशन अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जॉब जो होती हैं, इनवर्सली वेरिएशन जो होते हैं, उसमें क्या होता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। इनवर्सली वेरिएशन में अभी देखा गया है कि जो इनवर्सली वेरिएशन कहाँ होगा? इनवर्स वेरिएशन जहां पे टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। ठीक, इतना क्लियर हुआ? हाँ। हाँ, तो हम ये देखेंगे कि सिंस वर्क हेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है कि यहाँ पे जो है वो इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए W1
और डे वन, W1 और डे वन, यानी W1 D1 का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, वो कोई कांस्टेंट होगा। और ये कितना हो जाएगा, 125, 12 जा 10 के 0, कैलकुलेट 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 0 0 5 1, हाँ 15,000, ये कांस्टेंट होगा। अब हमें क्या कह रहा है कि W2 के लिए निकालिए ना, हाउ मेनी वर्कर्स कुड कंप्लीट द जॉब इन 100 days। अब हमें W2 के लिए निकालना है। ये हो गया आपका स्टेप वन। हम्म, ये आपने एक के लिए, फर्स्ट के लिए सॉल्व कर लिया। अब स्टेप टू किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर 100 days कैलकुलेट W2। तुमको क्या 100 निकालना days. है, कैलकुलेट W2 फॉर कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए। 100 दिन 100 को days हम के D2 लिए. कहते हैं, क्योंकि ये भी इनवर्स वेरिएशन है। जब ये हम्म. इनवर्स वेरिएशन है, ये पूरा इनवर्स वेरिएशन है, तो ये किसके बराबर होगा, W1 D1 का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। फिर वही बात लिखोगी कि सिंस इनवर्स वेरिएशन, ये सिंस का साइन होता है, सिंस इनवर्स वेरिएशन, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो इसका मतलब W1 मल्टीप्लाई D1 किसके बराबर होना चाहिए, W2 मल्टीप्लाई D2 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अभी ऊपर इस वाले में X1 Y1 बराबर हो रहा था, X2 Y2 है ना, X3 Y3 सब बराबर हो रहे थे। क्यों, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन है तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट भी बराबर होना चाहिए। अब जब प्रोडक्ट बराबर है तो W1 D1 की क्वांटिटी तुम्हें पता है कितनी है, W W1 वन D1 की क्वांटिटी तुम्हें पता वन है की कितनी है। क्वांटिटी. हाँ, फिफ्टीन W2 तुम्हें नहीं थाउजेंड पता, D2 तुम्हें पता है। यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से W2 निकालना है. कैसे निकलेगा, डिवाइड 100. तो W2 कितना हो गया, 15. 150. हो गया। तो यानी कि हाँ, 150 वर्कर्स, फिर स्टेटमेंट में लिखा जाएगा 150 वर्कर्स कैन डू इन फिनिश 100 days. इन 100 days। दिस इज आंसर। बोलो इजी है। हाँ, ये है. 5 क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ। अब हमने पूरा नेक्स्ट है. कैलकुलेशन कर दिया, ये इस वाले में, फोर्थ वाले में बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह होता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करो, फिनिश द सेम जॉब, फिनिश द सेम जॉब, ये लिखना जरूरी है। हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया, बता दिया कैसे सॉल्व होता है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट नहीं करेंगे, अब हम तुमको सिर्फ एक हिंट देंगे, कैलकुलेशन पार्ट तुम्हें खुद से करना है। वर्किंग 4 hours इन अ डे, ठीक है। अब ये समर कैन टाइप 100 pages अ बुक इन 15 days, हाउ मेनी आवर्स, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, आवर्स डे वाला क्वेश्चन हो गया, आवर्स एंड डेज वाला क्वेश्चन हो गया। अब जाहिर से बात है भाई कि हम किसी सेम जॉब को, जॉब डायरेक्ट कुछ भी हो रिलेशन. सकती है, गड्ढा खोदना है, दीवार खड़ी करना है, टाइपिंग करना है, पेंटिंग बनाना है, वॉट एवर, डजेंट मैटर। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम स्वेटर बिनने में एक दिन में 18 घंटे देंगे तो हमारी स्वेटर एक दिन में, 2 दिन में तैयार हो जाएगी। लेकिन हम स्वेटर बिनने में, क्रॉशिंग करने में अगर 2 ही घंटा लगाएंगे वर्क को करने में, तो जाहिर सी बात है हम 6-7 दिन में जाके कर पाएंगे। क्लियर। तो यानी कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो कैसी प्रॉब्लम हो गई है, इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट. ठीक, लाइन खींचा, उसके नीचे ये लिख दिया। अब आपको क्या चीजें गिवन है, गिवन है स्टेप वन में, 4 hours. हाँ, Working 4 hours a day. समर कैन टाइप Samir can 100 pages type. अ बुक इन 15 days, हाउ मेनी आवर्स आर शुड इट वर्क फिनिश द, वर्क क्या है, वर्क 100 पेजेस वर्क है। वर्क को समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे 100 को कैलकुलेशन में न मत ले लेना। वर्क ये है कि 100 पेज को टाइप करना है,
100 पेज को टाइप करना है भाई। 4 घंटा लगाता है तो कितने दिन में हो जाती है? 15 दिन में हो जाती है। तो ये H1 हो गया आपका, और ये D1 हो गया। और चूंकि यहाँ पे लिखोगी कि इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए क्या हो जाएगा? H1 मल्टीप्लाई D1 जो भी आएगा, 4 × 15 60, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और अब स्टेप 2 करना है आपको। स्टेप 2 किसके लिए करना है? कि हाउ मेनी आवर्स H2 कितना निकालें, कि कितने दिन में काम कर ले? 12 दिन में काम कर ले। तो D2 हो जाए। H2 आपको नहीं पता है, D2 आपके लिए 12 है। और चूंकि यहाँ पे इनवर्स 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 वेरिएशन है, तो क्या होगा? इनवर्स वेरिएशन है तो दिस इंप्लाइज कि H1D1 किसके बराबर हो जाएगा? H2D2 के। H1D1 आपका 60 आया है, H2 आपको पता नहीं है, D2 आपको पता है कितना है। क्या करेंगे? 12 5 जा 60, लो आ गया। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। H2 आवर्स कितना आ गया? 5 आवर्स। आंसर इन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आंसर लिख दीजिए, आपका काम खत्म। एनी डाउट? नहीं। अब ये बताओ, सारे क्वेश्चन ऐसे हम्म, ही लग रहे होंगे तुम्हें? हाँ, हाँ? डायरेक्ट वेरिएशन तो में मैं सारे सारे क्वेश्चंस हो गए? करती हूँ। हाँ, यही चीज हम सुनना चाह रहे थे। कुछ नहीं है सब में, जैसे फोर्थ फिफ्थ बताया है। फोर्थ हमने पूरा पूरा डिक्टो आपको सॉल्व करके दे दिया है। सब में यही है बेटा। इफ अगर क्वांटिटी वन मल्टीप्लाई, देखो सभी का, ऑल क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो यही है कि सबसे पहले आप यहाँ हम्म, पे टाइटल लिख दीजिए। टाइटल का मतलब समझ रही हो ना? कि पंप आवर्स हम्म, वाला क्वेश्चन है, जैसे 7 में पंप्स आवर्स वाला क्वेश्चन है। और जैसे कि यहाँ पे शिवा रीड्स अ 20 पेजेस स्टोरी बुक एंड डे प्रतीक इज 15 पेजेस, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू फिनिश द बुक? सेम है, पेजेस पर डे है कि 20 पेजेस को इतने दिन में करता है। तो पेजेस एंड डेज वाला क्वेश्चन ये हो गया है। अब यहाँ पे इतने रुपए, इतने 30 चिल्ड्रन को डालते हैं, तो ये यहाँ पे जैसे कॉस्ट और गिवन्स चिल्ड्रन दिए हैं वाला वो हो सब गया है। गिवन्स हाँ, लिखेंगे। तो टाइटल लिख दो, इनवर्स वेरिएशन है ये लिख दो। गिवन क्या है? उसको क्वांटिटी वन, तो मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी टू वन, में हाँ, मतलब क्वांटिटी वन में भी दो चीजें होंगी ना, A1 और B1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई B1। इस तरह से रहेगा, वो मान लो A1 B1। फिर उसको सॉल्व कर लो, वो कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को लिख लो। कुछ भी K आ जाएगा, ABCD कुछ भी आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 तुम्हें क्या करना है? दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 में फिर यही लिखोगी कि सपोज कि उसमें से A2 और B2 में से कोई अननोन होगा, कोई एक अननोन होगा, या तो A2 अननोन होगा या तो B2 अननोन होगा, एक गिवन होगा। तो स्टेप 2 में तुम लिखोगी, चूंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए क्या होगा? A1 B1 इज इक्वल होगा A2 B2 के। अब तुम्हें A1 B1 की वैल्यू K है, वो पता है तुम्हें कि वो K आ गई है। सपोज कि A2 हमें नहीं पता, लेकिन B2 हमें पता है, वो X है। तो A2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी? K/X = A2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, स्टेटमेंट में लिख दो। पूरे क्वेश्चंस का ऐसा ही है। फिर आगे चल के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको देखा जाएगा, उसको बताया जाएगा। ठीक है? ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं, हो सकता है तुमको 10th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए। कुछ यहाँ तक तो हमें नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन वॉज 40, हाउ मेनी डेज वुड फूड लास्ट? बहुत इजी है, 9th वाला भी इजी है भाई। 8 दिन का खाना लगता है, ये है ना। 24,000 रुपए दिए गए हैं, 8 दिन का खाना लगता है 30 बच्चों को। फिर इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉज 40, लेकिन अब बच्चे बढ़ा दिए गए, हाउ मेनी डेज वुड द फूड लास्ट? पैसा वही है, 24,000 रुपया ही मिलेगा, इससे ज्यादा इससे कम नहीं मिलेगा। लेकिन 8 दिन चलता है, अगर 30 बच्चे हैं, तो क्या डेज और चिल्ड्रन वाला है? डेज तुम्हारी फर्स्ट क्वांटिटी हो गई, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, और यहाँ पर चिल्ड्रन तुम्हारा A2 हो गया, B2 तुम्हें निकालना है। लो, कोई क्वांटिटी डिफरेंस नहीं है। A1 × B1 इज इक्वल टू A2 B2।
सेम क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? करती रहो, चलो। हाँ, फिर से करो, स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग करो। ठीक लेके बैठो, और भी लेके बैठो, यहाँ बैठो। 10th वाला बता देते हैं। 10th वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनस माइनस करना रहेगा, हो सकता है 11 12 फिर वैसे ही हो, देख लेते हैं। 10th वाला बता देते हैं, पढ़ो 10th वाला क्वेश्चन। Enough rational number were bought from an army camp of 1,000 men to last for 30 days. राशन नंबर नहीं First, ना, if राशन है, राशन। राशन होता है ना। ration, if 250 men left the camp, how many days will the ration left? If second, if 250 more men joins the camp, ओके, how many days will the ration left ठीक। last? तो ये कैसा कैसा क्वेश्चन है? राशन, आदमी और दिन वाला है। जाहिर सी बात है कि आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम हो जाएगा, है ना, और आदमी घटेंगे तो दिन ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन कैसी प्रॉब्लम हो गई? ये प्रॉब्लम हो गई इनवर्स वेरिएशन वाली। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें ये देखो, लिख लो गिवन क्या क्या है। Enough ration were bought for an army camp of 1,000 men for last 30 days, यानी कि 1,000 Grocery लिख देता men के राशन लिए, हाँ 30 डेज है। तो इसका मतलब ये है कि 1,000 men, यानी कि M1 मान ले और D1 मान ले, ये दोनों। तो क्या हो जाएगा? इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज M1 D1, ये कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000, और जो कि कांस्टेंट 1000 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर वन, जो नंबर वन है, स्टेप वन, नंबर वन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 250 आदमी चले गए हैं, कितने में से? 250 मेंस आर लेफ्ट, 250 मेन आर लेफ्ट, 250 चले गए हैं, सो M2 क्या हो जाएगा? M2 कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा, बोलो भाई, 1,000 में से 250 को माइनस 1000 कर दो, कितना हो minus जाएगा? 750। 250 750 आदमी हो हाँ जाएंगे। और कितने कह रहे? हाउ मेनी डेज विल द रेशन डी टू? भैया नहीं पता ना, वही तो निकालना है। लेकिन क्या है? इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स inverse वेरिएशन है। अगर variation इनवर्स वेरिएशन है तो भैया M1 D1 बराबर होना चाहिए M2 D2 के। into M1 D2 D1 के आ गया है 30,000, और M2 हमें पता है 10,000 750। तो क्या हम यहाँ D2 की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? ये पहला वाला आंसर नहीं आ जाएगा? हाँ 75 30 40, 40 आदमी हो जाएंगे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? अब सेकेंड क्वेश्चन तुम भैया खुद से करना, तुम खुद बताओ। पहले वाले क्वेश्चन में 250 आदमी लेफ्ट छोड़ गए हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में 250 आ गए हैं, क्या होगा? क्या चेंजेस होंगी? जस्ट ऐड हो जाएगा वही नंबर गुड। तो जो M3 जो होगा माइनस टू वो फिफ्टी किया है 1,000 में से, उसको प्लस 250 कर देगा हाँ तो कितना हो जाएगा? 1250, 1250 प्लस आदमी टू हो फिफ्टी जाएंगे। अब भैया इनवर्स वेरिएशन है यहाँ पे, इनवर्स पूरा वैसे ही D1 वेरिएशन D2 इज इक्वल्स टू M2 है। D2 हाँ, तो M1 D1 सारे बराबर होते हैं ना, चाहे M2 D2 से निकाल लो, चाहे M1 D1 से निकाल लो, सेम आएगा। लेकिन हम M1 से D1 से ही निकाल रहे हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो M3 और D3 निकालने को बोल रहा है ना भैया। M1 D1 कितना है? 30,000 है, M3 1250 है, और D2 तुम्हें निकालना है।
निकाल लेना। तीस हम्म, हम्म, 30,000 से 1250 डिवाइड निकालेंगे। करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। 10th हो गया। अब जरा सा 11th भी देख लो। स्टेबल हैज इनफ फॉर 20। अस्तबल है हॉर्स का। अब आदमी आदमी हो, हॉर्स हो, गधा हो, डॉग हो, सबके लिए वही बात शामिल होगी ना। आदमियों के लिए खाना होगा, घोड़े के लिए चना होगा, गधे के लिए घास फूस होगी, और क्या होगा। बात तो वही है ना, कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। फूड नहीं। फूड तो सभी के लिए है ना। बस वही 20 गधे के लिए, 20 सॉरी 20 हॉर्सेस है, 15 डेज है। हाउ सम horses were sold and the food lasted for 25 days. How many horses were sold? मतलब कितने और ले आए, कितने और खरीद लें। खरीदने का मतलब यही ना कि ऐड कर लें। हम्म। कुछ नहीं, वही हॉर्स मान लेना। ये हॉर्सेस एंड डेज वाला क्वेश्चन बनेगा 11th वाला। हॉर्सेस एंड डेज, जाहिर सी बात है भाई, फूड कंजम्पशन है तो H1 D1 कांस्टेंट हो जाएगा, और H2 D2 कांस्टेंट हो जाएगा। भैया ये वैल्यू तुमको कुछ मिल जाएगी के। तुमसे हाउ मेनी हॉर्सेस पूछ रहा है, तुमको H2 निकालना है, D2 तुमको 25 दिया है। के तुमको पता है 20 K/25। करिए K/25 और H2 निकाल लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सिविल सर्विसेज वगैरह में, जीएस वगैरह में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक आदमी काम को इतना दिन करते हैं। तो आपको ये वहां पे समझना है कि सबसे पहले कि डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। भाई अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है तो उसका कोशिएंट बराबर होगा, है ना। H1/D1 = H2/D2 हो जाएगा, किसमें, डायरेक्ट वेरिएशन में, वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में। लेकिन जहां पे इनवर्स वेरिएशन होगा वहां पे उनका प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा। आपको 3 क्वांटिटी दी गई होगी, आपको चौथी निकालनी होगी। शिप गोइंग और लॉन्ग जर्नी हैड 35 फूड, पूरा ये भी फूड वाला क्वेश्चन है, ये भी फूड वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये आ गया है आपका, श्रीकांत रन्स एंड स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट्स अ रेस इन 16 मिनट्स। ठीक है, ये टाइम क्या लिखा है यहाँ पे। और वो इफ प्रसाद स्पीड इज 32 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल ही कंप्लीट। स्पीड बदल रहे हैं ना, डिस्टेंस सेम है। इस S1 और M1 स्पीड और मिनट वाला है क्वेश्चन ये। ठीक है, 13 जो क्वेश्चन कैसा पहले क्वेश्चन है, किया स्पीड था। और मिनट, मिनट किसमें है। 13 क्वेश्चन में आपका स्पीड और मिनट वाला है, दोनों ही मिनट में पूछ हम्म। रहा है ना। हाउ मच टाइम विल ही कंप्लीट, टाइम वाला है, स्पीड एंड टाइम वाला है। तो भैया ठीक है, श्रीकांत की स्पीड S1 मान लेना, और प्रसाद की स्पीड S2 मान लेना। ठीक है, S1 T1 कितना हो जाएगा। S1 हो जाएगी 35 और T1 कितना दिया है, 16 मिनट्स में कर लेता है। और H2 T2 कितना हो जाएगा, T2 तुम्हें निकालना है। S2 दिया है 32 मल्टीप्लाई T2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 मिनट में आ जाएगा आंसर। तो जब करोगी तो खुद ही समझ में आएगा, कुछ नहीं करना है, बस सेम पैटर्न्स पे क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा फेरबदल होगा क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हुआ। तो ये बात अच्छी है कि आप खुद से करें। सारे सारे के सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा। लास्ट है 15 वाला क्वेश्चन, जिसमें फिर वैसे ही 10th वाले में है, 15 इज सेम एज 10। क्यों, क्योंकि एक हॉस्टल है, इनफ प्रोविजन था वहां पे खाने पीने का, 200 बच्चे का 45 दिन के लिए। 5 दिन के बाद 40 चले जाते हैं, तो भैया 45 में से 40 माइनस करिए तो 5 बचेंगे। हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग फूड, तो सेम हुआ ना 10 की तरह। हम्म। डेज एंड स्टूडेंट वाला क्वेश्चन है, तो 15 वाला क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है डेज एंड स्टूडेंट वाला। 15 स्टूडेंट एंड डेज वाला, वहां पे मैन वाला था। स्टूडेंट एंड डेज वाला राशन में है, प्रोविजन में है, राशन प्रोविजन। तो भैया S1 और D1, तो S1 था पहले 200,
S1 हाँ था 200, D1 हाँ है जी। 45 दिन, इसको आप निकाल लेंगे, ये कुछ K आ जाएगा आपका। आपको S2 निकालना होगा, अब सॉल्व करना होगा। S2 क्या कह रहे हैं, 40 चले गए, तो 200 में से 40 गए, कितना बचा? 200 में से 40 गए तो 160 बचा। तो S2 और 160। D2 क्या हो जाएगा, S2 आपका 160 हो जाएगा, D2 आपको निकालना है। फिर आप वही लिखेंगी, चूंकि यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है, तो क्या होगा, S1 D1 बराबर हो जाएगा S2 D2 के। भैया आपको किसकी किसकी वैल्यू पता है, आपको S1 D1 की वैल्यू K पता है, S2 की वैल्यू 160 मल्टीप्लाई D2, D2 सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए 15 के 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, कुछ है ही नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। बच्चे डरते हैं डायरेक्ट वेरिएशन से। तुमको सिर्फ और सिर्फ दोनों चैप्टर में, दोनों एक्सरसाइज में इतना याद रखना है कि इफ डायरेक्ट वेरिएशन, सबसे पहले तो समझना है कि कहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है। ये समझ लिया कि कहाँ पे डायरेक्ट है, कहाँ पे इनवर्स है, प्रॉब्लम पूरी सॉल्व। डायरेक्ट वेरिएशन अगर हो रहा है तो दोनों क्वांटिटीज का कोएफिशिएंट कांस्टेंट आएगा, और अगर इनवर्स वेरिएशन हो रहा है तो दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। बस इसी में पूरा कैलकुलेशन है। चलिए पूरा सॉल्व करिए, पीडीएफ बना के सेंड करिए।